राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। आदर्श ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको दो ही जानकारी दूंगा, ठीक है। तो प्रथम जानकारी में आपको आज मैं दूंगा जैसे सर्व रोग ठीक करने का मंत्र, सर्व रोग का झाड़ा। और दूसरी जानकारी में मैं आपको दूंगा आपके जैसे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, जैसे नौकरी न लगना, आपकी समाज में इज्जत न होना, हर जगह अपमान होना, ठीक है। तो मात्र माता काली पर भोग लगाने से आपके तत्काल कार्य हो जाएंगे। जैसे आप लोग भैया मेरे पास कमेंट करते हो गुरुजी हमारी तो नौकरी नहीं लग रही है, या घर में कलह छाई पड़ी है, या और कुछ आपका काम है, ठीक है। तो सर्व काम सिद्ध करने का मंत्र और सर्व रोगों का झाड़ा मंत्र, दो ही जानकारी आज आपको दूंगा। तो वीडियो भैया अवश्य पूरी देखना, ठीक है। लास्ट तक बन रहे हैं वीडियो में दोस्तों। जैसे आप लोग भैया मेरे पास कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी क्यों जब जब लाइव आता हूँ तो रोग की बात होती है। कोई कहता है गुरुजी शुगर का मंत्र दो, कोई कहता है कि गुरुजी मेरी रीढ़ की जो मतलब कमर में दर्द मारता है, कोई पेट में दर्द मारता है, कोई बुखार का मंत्र दो, कोई जाड़े बुखार का मंत्र दो इत्यादि, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ही मंत्र दूंगा, इससे आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप थंडेला, गांगेन, कनफेरे, दाढ़ का दर्द, बुखार, शुगर, टाइफाइड और जो बीपी बढ़ जाती है ना, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, वो भी दूर हो जाएगी। और मतलब कैंसर जैसे रोग को सही भी कर सकते हो। भयंकर कितना भी भयंकर रोग हो सही हो जाता है। मात्र 3 दिन के अंदर में फायदा पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जो हल्का पतला रोग हुआ तो मात्र जाप करने से ही सर्व रोग का नाश हो जाता है, चाहे वो कितना भी भयंकर रोग हो। अगर ज़्यादा भयंकर रोग है तो कम से कम 7 दिन का इसमें समय लगेगा। 7 दिन के अंदर अंदर में मरीज बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जानकारी और दूंगा, अब चलते हैं आगे। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी समय समय पर आपको आगे मिलती रहे दोस्तों। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी भैया, जैसे आप कमेंट कर देते हो कि गुरुजी जानकारी पूरी चाहिए, तो जब आपको जानकारी पूरी चाहिए तो भैया वीडियो भी लंबी ही बनेगी, ठीक है। तो भैया जैसे मैं आपको बता दूं, इस मंत्र से आप बुखार, म्यादी बुखार, तिसरिया बुखार, जाड़े का बुखार, टाइफाइड का बुखार, ठीक है, मोती जला, जो माता निकलती है वो, ठीक है, कहीं पर शरीर में दर्द हो वो, जैसे यहाँ पर मतलब उसे मेरी भाषा में कनफेरा बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपने गांव में कहावत सुनी होगी, जैसे मतलब गिदड़ा, अरे गिदड़ वो हू की आवाज़ करता है, बच्चे उसको हू के साथ में करने लग जाते हैं तो कनफेरे हो जाते हैं, ठीक है। कनफेरे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। आधा सीसी हो बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। और भैया दाढ़ का दर्द हो, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, ठीक है, टाइफाइड हो, और भैया मतलब माता निकल आई हो, ठीक है, और बीपी बढ़ जाती हो, कम हो, जैसे मान लो कम हो जाती हो बीपी, ठीक है, बढ़ जाती हो और फिर कम हो जाती हो, कैंसर हो, मतलब कोई भी शरीर के अंदर बीमारी हो, मात्र इस प्रकार से जैसे मैं बताऊं उस प्रकार से बीमारी बिल्कुल ही छूमंतर हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों इस मंत्र को जागृत करने के लिए प्रथम आपको इस मंत्र का 7 शनिवार में जागृत करना होगा। मात्र 7 बार आहुति देने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, ठीक है भैया। इसमें वो ही हवन सामग्री लगेगी, तो भैया मैं आपको बता दूं, इसमें वो ही हमें सामग्री लगती है। जय श्री राम।
जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हमर सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में आपको कंडा की आंच लेनी है, ठीक है, कंडा की आंच, कंडा, कंडे, उपले, ये आपकी भाषा है, ठीक है, मेरी भाषा है कंडा, गोबर का होता है, ठीक है। वो कंडा ले लेना है। कंडा लेने के बाद में उसमें आपको अगन लगा देनी है, मतलब खिली हुई आंच चाहिए, ठीक है। और भैया आपको थोड़ा सा घी इसमें चाहिए, ठीक है, असली देसी घी, 2 चम्मच उसमें घी डाल देनी है, अगन लगा देनी है, तत्काल उसमें अगन प्रज्वलित हो जाएगी। दोस्तों तो भैया कंडा की आंच लेकर आपको और हनुमान के मंदिर में चले जाना है, हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी का मंदिर आपके आसपास न हो तो आप ऐसे निर्जन स्थान पर कर सकते हो, ठीक है, या किसी जमुना मैया या गंगा मैया के किनारे पर कर सकते हो, गंगा जी जमुना जी किनारे पर। या भैया आपके आसपास कहीं पर ऐसी जगह नहीं है तो इस मंत्र का हवन आप अपने घर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका इसमें आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास 7 शनिवार का समय नहीं है तो मात्र 1008 बार इस मंत्र की आपको आहुति लगा देनी है। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो मात्र 1 से 8 बार इसकी आपको आहुति लगा देनी है, ठीक है। 1 से 8 बार में ये मंत्र काम करना प्रारंभ कर देता है। 3 शनिवार में ये मंत्र काम करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। 7 शनिवार में मंत्र भरपूर से जागृत हो जाता है, अटूट शक्ति आ जाती है उसमें, ठीक है। लेकिन बता रहा हूं, लेकिन भैया विधि सहित अगर मंत्र जागृत किया जाए, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से 7 शनिवार, तो यह मंत्र जीवन भर आपके लिए कार्य करेगा और आप भी इस मंत्र से एक सफल तांत्रिक बन जाओगे। आपका भी नाम हो जाएगा कि हाँ फलाना तांत्रिक बहुत अच्छा है, बहुत जानकार है, ठीक है। तो मंत्रों की खासियत यही होती है, और कोई अच्छा ही गुरु आपको ऐसे तंत्र मंत्र दे सकता है, अन्यथा भैया ये अनमोल चीज़ है, ठीक है। ये कहाँ पर ढूंढने से मिलती है? कहीं पर भी नहीं, ठीक है। विद्या बड़ी अनमोल होती है, इसकी कोई कीमत नहीं है भैया, क्या कीमत देगा इसकी कोई? विद्या अनमोल होती है। लेकिन भैया इस परम गुरु की दिव्य वाणी को, जो गुरु ने मुझे मंत्र दिए हैं, वो ही मंत्र आपकी झोली में मैं डालता चला जा रहा हूँ, ठीक है। और भैया आज के ज़माने में तो सच्चा अच्छा गुरु मिलना ही दुष्कर कार्य है, ठीक है, क्योंकि गुरु शराबी नहीं होना चाहिए, ठीक है, शराबी नहीं होना चाहिए, गुरु मांसाहारी नहीं होना चाहिए, गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भगवान का भक्त, नॉर्मल बिल्कुल। और गुरु कपटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो विद्या हो अपने शिष्य को अच्छा जानकर, क्योंकि विद्या झेलने वाला भैया कोई कोई बिरला ही कोई कोई होता है, ठीक है, समझ रहे हो, विद्या झेली नहीं जाती है। क्योंकि ममता पाए काय मद नाही, करो कर विचार देखो मनवाई। ममता पाए काय मद नाही, ममता, ठीक है, ममता कहते हैं धन दौलत से, ताकत से, पावर से, ठीक है, जो पावर बन जाता ना, तो इसी प्रकार से विद्या की पावर भी बहुत विलक्षण होती है, ठीक है, बहुत ताकतवर होती है। तो विद्या के अहंकार में वो दुष्ट पुरुष फिर नीचे काम करेगा, ठीक है, नीचे ही काम करेगा जो दुष्ट आदमी होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा भगवान का भक्त होगा तो वो जल कल्याणी करेगा, परमार्थ करेगा, अपना नाम करेगा, ठीक है। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जो आया है वो उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए भैया केवल यहाँ पर नाम ही नाम रह जाता है, ठीक है, कि हाँ फलानो ऐसो हतो। तो भैया जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, तो आपको एक कार्य कर देना है। प्रथम आपको बता दूं मैं मंत्र, उसके बाद में और आपको आगे भी मैं विधि दूंगा, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। तो भैया मैं आपको यहाँ पर एक मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, जो सर्व रोग का नाश करने वाला बहुत ही पावरफुल हनुमान जी का मंत्र है, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, पेन कॉम भी तो आपने निकाल ली होगी।
तो भैया अब बता रहा हूं आपको मैं मंत्र, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, पर्वत ऊपर पर्वत, पर्वत ऊपर स्फटिक शिला, स्फटिक शिला पर अंजनी, जिन जाया हनुमंत, नहला डहला कांकी कखराई, पीछे की आदटी, कान की कनफेंट, राल की बद, कंठ की कंठमाला, घुटने का डहरू, डाढ़ की डलसूल, पेट की ताप तिल्ली, इतने को दूर कर भस्मंत कर, न करे तो तुझे माता अंजनी का दूध पिया हराम करे, मेरी भक्त गुरु की सख्त, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधनों पार। तो मंत्र आपने लिख लिया होगा भैया। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। पर्वत ऊपर पर्वत, पर्वत ऊपर पर्वत, स्फटिक शिला पर अंजनी, जिन जाया हनुमंत, नहला ढहला कांकी कखराई, पीछे की आदटी, कान की कनफेंट, राल की बद, कंठ की कंठमाला, घुटने का डहरू, डाढ़ की डरसूल, पेट की ताप तिल्ली, इतने को दूर करे न करे, इतने को दूर करे भस्मंत न करे तो तुझे माता अंजनी का दूध पिया हराम करे, मेरी भक्त गुरु की सख्त, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधनों पार। दोस्तों मंत्र एक बार से और बोले देता हूं भैया। क्या लिखा है आपने जुम्मन मिला सकते हो, ठीक है। पर्वत ऊपर पर्वत, पर्वत ऊपर पर्वत, स्फटिक शिला पर अंजनी, जिन जाया हनुमंत, नहला टहला कांकी कखराई, पीछे की आदटी, कान की कनफेंट, राल की बद, कंठ की कंठमाला, घुटनों का डहरू, डाढ़ की डरसूल, पेट की ताप तिल्ली, इतने को दूर करे भस्मंत न करे तो तुझे माता अंजनी का दूध पिया हराम करे, मेरी भक्त गुरु की सख्त, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधनों पार। भैया मंत्र धीरे धीरे बोल रहा हूं इसलिए अटक रहा हूं, ठीक है। दोस्तों इस मंत्र में क्योंकि बड़े मंत्र अनेक कार्य करते हैं, ठीक है। अब इस मंत्र में आपको नाम भरने की आवश्यकता है। जैसे किसी के कैंसर हो, किसी के मतलब बीपी ऊपर नीचे है रही हो, ठीक है, किसी के दर्द हो, कुछ भी हो, ठीक है, या किसी पर जिंदभूत हो, तो आपको एक कार्य कर देना है। प्रथम आपको इस मंत्र से थोड़ा सा गंगा जल लेना है और केवल 3 बार मंत्र पढ़ते हुए उस व्यक्ति को पिला देना है, ठीक है। दूसरे नंबर फिर आपको सोनी समझ रहे हो, मेरी ग्रामीण भाषा है, सोनी के अंदर झाड़ू से भैया जो नारियल की होती है, ठीक है, या मोर पंख का आप झाड़ा भी ले सकते हो, मोर पंख, ठीक है। तो भैया इन दोनों से आप झाड़ा कर सकते हो। सामने पे मरीज को बैठा लेना है, ठीक है, और इस प्रकार से झाड़ू लेना है, मंत्र बोलना है, इस प्रकार से हिलाते रहना है, ठीक है। 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ा कर देना है। लगातार 3 दिन तक आपको ये क्रिया कर देनी है। उस मरीज से कह देना है कि 3 दिन तक आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दिन तक आपको इसी प्रकार से प्रथम से गंगा जल पिलाना पड़ेगा और 3 दिन झाड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा वादा है आपसे, कैसा भी रोग हो, जितने रोग मैंने आपको गिनाए हैं, केवल मंत्र में नाम भरने की आवश्यकता है, ठीक है। वो ही रोग 3 दिन के अंदर में ढूंढने से नहीं मिलेगा, चाहे आपका रोग कैसा भी हो, ठीक है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें, ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी समय समय पर आपको आगे मिलती रहे। तो भैया अब चलते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। जैसे आप कमेंट कर देते हो कि गुरुजी हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारा व्यापार डगमग हो गया है, किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है, तो आज मैं आपको सर्वकार करने का एक दिव्य मंत्र दे रहा हूं, जो माता काली का मंत्र है, ठीक है। ये बाबा हनुमान जी का मंत्र था, और जो आगे मंत्र दे रहा हूं वो बाबा हनुमान जी का मंत्र है, बहुत ही दिव्य ताकतवर मंत्र है। तो भैया अब चलते हैं आगे जानकारी दूंगा मैं आपको। तो भैया अगर आपके सारे काम बिगड़े हुए हैं, जैसे नौकरी ना लगना, कहीं अफवाह अपमान होना, घर में लड़ाई झंझट टेंशन बनी रहना, किसी को पैसा दे दिया है लेकिन पैसा वापस नहीं मिलना,
घर में बरकत नहीं होना, परेशान हो, पूरी आमदनी घर की रुक चुकी है, केवल बर्बादी हो रही है। जैसे घर में बीमारी का ठहर जाना, क्योंकि भैया विपता हूँ थोड़ी भली जो थोड़े दिन की हो, ठीक है। विपता हूँ जरूरी है, क्योंकि उसमें अपने पराई की मालूम पड़ जाती है, लेकिन विपता थोड़ी होनी चाहिए भैया, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बीमारी घर में ठहर जाना, जैसे एक मरीज सही हो रहा है, दूसरा बीमार हो गया, दूसरा सही हो रहा है, तीसरा बीमार हो गया, इस प्रकार से लाइन लगी हुई है। परेशान हो गए हो कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों, आप मेहनत करते हो, झांकता फार्म भरते डोलते हो, लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भैया आज मैं आपको एक रामबाण यहाँ पर एक मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र से आपके सारे कार्य हो जाएंगे, चाहे कैसा भी कार्य क्यों न हो आपका, ठीक है। तो इस किस विधि से होंगे, संपूर्ण जानकारी आगे देने वाला हूँ। तो भैया प्रथम आपको मैं ये मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए इसको इसी तरह से जागृत करना है, क्योंकि मेरे मंत्रों की केवल विधि एक ही होती है, ठीक है। एक ही विधि से मंत्र जागृत हो जाते हैं भैया। तो इसके लिए आपको करना है, यह मंत्र भी उसी प्रकार से जागृत होगा प्रथम, ठीक है। मात्र 1 से 8 बार इस मंत्र का हवन कर देना। यह मंत्र बिल्कुल इसमें सिद्ध है, तत्काल कार्य करता है। तो आपको एक कार्य कर देना है। प्रथम आपको इसमें चाहिए कंडा की थोड़ी सी आंच, कंडा नहीं तो पीपल की लकड़ी नहीं तो आम की लकड़ी, मार्केट में चाहे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रथम आपको लेके आना है पंसारी दुकान से बचकूट तगर, ठीक है। 4 सामान आपको लेके आने हैं। फिर चाहिए आपको गूगल की धूप, लोवन धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री मतलब हवन धूप, ठीक है। थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में वो आपकी हवन सामग्री बनकर तैयार हो जाएगी। जब आपकी हवन सामग्री बनकर तैयार हो जाए तो आपको उसमें असली देसी घी मिला देना है, ठीक है। और इत्र का उस पर छिड़काव मार देना है। तो जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का केवल आपको 1 से 8 बार जाप कर देना है। यह मंत्र किसी गंगा जी, जमुना जी या किसी नदी के किनारे पर, या ऐसे आप खेतों पर भी कोई जगह हो तो आप वहीं पर भी इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं इस प्रकार से, कहीं खेत हो तो आपके, ठीक है। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप अपने घर में एकांत जगह पर इस मंत्र को जागृत कर सकते हो, ठीक है। एकांत जगह होनी चाहिए भैया, बच्चों से दूर, बिल्कुल कोई आपको मतलब रोकने टोकने वाला नहीं हो रहा हो। जैसे आप मंत्र जागृत कर रहे हो, कोई आवाज़ मार देगा फलाने, ऐसा नहीं, मंत्र बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो भैया मैं आपको अब बता दूं मंत्र, वो मंत्र इस प्रकार से है, कुछ आपको जानकारी आगे में और दूंगा, ठीक है। तो भैया पेन कॉपी आपने निकाल ली होगी, ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं। मंत्र वो इस प्रकार से है और कुछ जानकारी आपको आगे दूंगा विधि से, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से भैया, ओम जय अम्बा भूकी रानी काली माता, काल का काला भैरव है मत वाला, हनुमान चिल्लो वाला, मेरा कार्य समारो न समारो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, अंजनी का हनुमंत गाजे, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार। मंत्र बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ भैया। मंत्र एक बार से और धीरे बोले देता हूँ। ओम जय अम्बा भूकी रानी, भू माने धरती, ठीक है। ओम जय अम्बा भूकी रानी काली माता, काल का काला भैरव है मत वाला, हनुमान चिल्ले वाला, मेरा कार्य समारो न समारो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, अंजनी का हनुमान गाजे, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार, ठीक है। तो मंत्र आपने लिख लिया होगा, लेकिन मंत्र तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ये तंत्र मंत्र, ठीक है। किसी के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो विद्या सीख रहे हो, विद्या आपके अंदर गुप्त होनी चाहिए, किसी को नहीं बताना, ठीक है। मेरा तो भैया मैं तो बोलना ही पड़ेगा, फिर आप सीखोगे कहाँ से, ठीक है। तो मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। जब मंत्र याद कर लेना है, मंत्र आपको इस प्रकार से बोलना है। ओम जय अम्बा भूकी रानी काली माता, काल का
काल का काला भैरव हेमत वाला हनुमान चिल्लो वाला, मेरा कार्य समारो न समारो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ के अंजनी का हनुमंत गाजे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। ठीक है, तो भैया इस मंत्र की आपको 1 से 8 बार आहुति लगा देनी है अपने घर में। ठीक है, जब तो यह मंत्र आप फिर आप कमेंट करोगे गुरुजी आपने नहीं बताया शनिवार को या सोमवार को मंत्र जागृत। तो भैया ये मंत्र शनिवार को जागृत होगा, शनिवार को कर सकते हो, सोमवार को कर सकते हो, क्योंकि मेरे दिए हुए सारे मंत्र सोमवार या शनिवार को जागृत होते हैं। मैं आपसे प्रत्येक वीडियो में जानकारी देता रहता हूँ कि जो वादी मंत्र होते हैं वे सोमवार को जागृत होते हैं और जो कर्मकांड के मंत्र हैं वे शनिवार को जागृत होते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र को आप शनिवार को जागृत कर सकते हो, इस मंत्र को आप सोमवार को जागृत कर सकते हो। लेकिन जागृत जब मंत्र जागृत करें तो उस दिन आपको उपवास रहना पड़ेगा, मतलब व्रत रखना पड़ेगा। ठीक है, और माता काली का ध्यान करना होगा। ओम काल के नमः, ओम माता काल के नमः, इस प्रकार से जाप करते रहना है। ठीक है, माता काली के स्वरूप का आपको ध्यान करते रहना है दोस्तों। तो व्रत रखकर आपको, और अगर आपके पास में मंदिर है तो वहाँ पर आपको माता के लिए मतलब गंगा जल से चरणों को धोना है। ठीक है, गंगा जल हो, गंगा जल में तो शुद्ध पानी होना चाहिए, अगरबत्ती लगा देनी वहाँ पर। ठीक है, और माता के प्रसाद आपको 11, 21, 51, 101 जैसी आपकी श्रद्धा हो, लड्डू बतासे का काली माता के लिए मतलब प्रसाद बांट देना है। प्रसाद बांट कर फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो अपने घर में। ठीक है, और जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए तो आपको एक कार्य कर देना है भैया। जैसे भाई आप कमेंट करते होगे गुरुजी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको एक कार्य कर देना है, एक काली चुंदरी लेनी है माँ की। ठीक है, काली चुंदरी लेकर और उसमें आपको पानी वाला नारियल रख देना है। ठीक है, उसमें 3 गांठ लगा देनी है, उसमें अपनी मनोकामना लिख देनी है कि हे मैया मैं आपकी शरण में हूँ और मेरी ये नौकरी करना चाहता हूँ, ये सर्विस करना चाहता हूँ, इसमें मेरी नौकरी लग जाए। उसमें अपना नाम लिख देना है, अपने पापा का नाम लिख देना है, उसमें वो नौकरी लिख देनी है अपनी सर्विस। ठीक है, और माता काली के चरणों में वो नारियल अर्पण कर देना है केवल बस। ठीक है, हो गया आपका काम। दोस्तों समय तो लगेगा, जब फार्म भरोगे तो उसमें समय नहीं लगेगा, लेकिन वो नौकरी लग कर रहेगी, कोई हटाने वाला नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरे आपके यहाँ पर मान अपमान होता है आपके घर में। ठीक है, कोई मान नहीं है, अपमान ही होता रहता है आपके घर में। आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हो, मतलब असुरक्षित हो, अपने आपको अपने घर में अपमान सहना करना पड़ता है, ये तो बेकार है। तो भैया मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है। सोमवार को सिंदूर ले जाकर, और वो सिंदूर ले जाकर उसमें चमेली का तेल आपको मिला देना है और माता के चरणों में रख देना है, जहाँ कहीं मंदिर हो माता काली का। और इस मंत्र का वहाँ पर बैठकर आपको केवल 11 बार उच्चारण कर देना है। मनी मन में माता से मनोकामना करनी है, मैया मेरा न घर में सम्मान है न बाहर सम्मान है, कहीं सम्मान नहीं है, तो हे मैया कोई ऐसी कृपा करो जाते मेरा सम्मान हो जाए। ठीक है, तो वो ही सिंदूर आपको उठाकर थोड़ा सा उसमें चमेली के तेल में मिलाने के बाद में जब टीका लगाना प्रारंभ कर दोगे, इस मंत्र का केवल आप 3 बार सुबह सुबह जगते ही जाप कर दोगे तो आपका खुद मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, वही घर वाले आपके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अगर मंदिर में नहीं जा सकते हो तो आपका कैसा भी कार्य हो, ठीक है, कैसा भी कार्य हो, केवल आपको काली चुंदरी लेनी है। काली चुंदरी लेकर अपना उसमें मतलब ये लिख देना है कि हे मैया मेरा ये कार्य होना चाहिए। ठीक है, अपना नाम लिखना है, अपने पापा का नाम लिख देना है, वो ही कार्य लिख कर और माता काली के चरणों में अर्पण कर देना है। ठीक है दोस्तों, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस मंत्र के द्वारा न किया जा सके। ये वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, जिसका नाम लो दोगे वो ही कार्य होकर रहना है। ठीक है, अगर आप किसी मतलब किसी लड़की को चाहते हो या औरत को चाहते हो तो केवल उसमें उसका नाम लिख देना है, उसके पापा का नाम लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, अपने पापा का नाम लिख देना है, और उसमें पूरी कहानी लिख देनी है कि इसने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, तत्काल वशीकरण हो जाएगा माँ की कृपा से, तत्काल। ठीक है, कोई व्यक्ति आपका रूठ कर चला गया है तो इसी प्रकार से काली चुंदरी लेनी है, पानी वाला नारियल लेना है, उसमें तत्काल लिख देना है कि कोई रूठा व्यक्ति चलेगा उसका नाम लिख देना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, और नाम लिखने के बाद में माता काली को अर्पण कर देना है। वही पर्ची लिखी जाएगी सफ़ेद कागज़ पर, लेकिन
इतना ध्यान रख देना है कि उसमें कोई लाइन खिंची नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा लिखने के बाद में तो इससे आप कैसा भी कार्य हो तत्काल हो जाता है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें, ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी समय समय पर आपको आगे भी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम। देखो चलो ठीक है भैया, जय श्री राम।